हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, इस वीडियो हम देखेंगे वर्गमूल इस अंग्रेजी में इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। इसका प्रश्न दोस्तों ऐसे बनता है, जैसे आपके पास प्रश्न ले लिए हम 3600 आपके पास प्रश्न हो गया। अगर बोल दिया 3600 का वर्गमूल निकालिए, तो 3600 का वर्गमूल आइए इस तरह निकालते हैं। इनको हम अभाज्य संख्याओं से काटना शुरू करते हैं। अभाज्य संख्याएँ होती हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसी अभाज्य संख्याएँ होती हैं। 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इनको हम अभाज्य संख्याओं से काटना प्रारंभ करते हैं। तो आइए पहले काटते हैं इकाई में। इसमें 3600 में इकाई में आप देख रहे हैं कि 3600 इकाई में आपको यहाँ पर 0 दिख रहा है। जब 0 दिख रहा है तो इकाई का 2 अंक है, और 2 इकाई में 0 है, सम अंक है। सम अंक होने के चलते हैं सम संख्या हो गई 3600। और जब सम संख्या है तो अपना 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे दोस्तों, तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 3 में 2 गए, 1 बचा अपने पास, और 6 था तो 16 हो गया। अब यहाँ 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। और 2 बार 0 है तो भाग नगर लब्धे से 2 बार आपका आ जाएगा। फिर अगले बार फिर से काटेंगे। अब इसको देखिए किससे काटेंगे। इकाई में 1800 है, 1800 काटना तो किससे कटेगा, तो हमारा 2 से कट जाएगा, क्योंकि 0 इकाई में है, सम अंक है, सम अंक रहेगा तो 2 से कटेगा। तो 2 से काटेंगे फिर से, तो 2 9 18, और फिर 2 बार 0 उतर के आ जाएगा। फिर अगली बार फिर 2 से कट रहा है अपना, तो 2 चाकू 8, 1 बचा और 0 मिला के 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10 और 1 0 उतर आएगा। इसके बाद आप फिर 2 से काट लीजिए। 2 से काटेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही है। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और फिर 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। एक बार इसको हम फिर से काट सकते हैं। अब इसको हम कितने से काटेंगे, 225 आ गया। अब 225 हमारा ये 2 से नहीं कटे, क्योंकि 225 में यहाँ लिख लेते हैं ऊपर नए तरीके से इसको 245 को काटना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 245 जो है अपना ये किससे कटेगा, देखते हैं। आइए 245 किससे कट रहा है, तो इसको काटेंगे हम। तो 2 से नहीं कटे, क्योंकि जब भी इकाई का अंक सम अंक रहेगा तो 2 से कटेगा, और कोई विषम अंक इकाई में है तो वह 2 से नहीं कटेगा। 5 एक विषम अंक है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। फिर देखते हैं 3 से काटने का। तो 3 से काटने का रूल ये होता है, जो दी गई संख्या होती है इस संख्या के अंकों को जोड़ लेंगे, और 3 के पहाड़ा में आएगा तो 3 से कटेगा, नहीं था वो भी 3 से नहीं कटेगा। तो 4 2 6, 6 5 11 आ रहा है। 4 2 6 और 6 5 11, 2 से नहीं कटेगा। फिर 5 से कटेगा। 5 से कटने का रूल अपना होता है दोस्तों कि जिस संख्या इकाई में जो 0 या 5 रहेगा संख्या 5 से कट जाएगी। तो 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे। 5 चौको 20 और 5 9 45। तो यह कट गया 5 9 45 और 5 चौको 20। अब इसमें देखते हैं कितने से कटेगा। 49 है, 49 कटता 7 से, तो 7 7 49, 7 7 49। अब ये 7 से कटेगा, 7 1 कम 7। अब हमारा कुछ नहीं बचा। अब इसमें जब दोस्तों हम इतना कर लेते हैं तो हम यहाँ पे 2 2 के जोड़ा बनाते हैं। हमारे पास जो भी संख्याएं आएंगी 2 2 के जोड़ा बनाएंगे। अच्छा दोस्तों, हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया है, तो आइए इस गलती को, यहाँ पे 245 नहीं 225 था। चलिए हमको कुछ बैक करके जाना पड़ेगा। हमारा यहाँ पे 245 नहीं है, 225 है। यहाँ पे जो हमारा सवाल था, ये सवाल हमारा 225 नीचे बचा था, हमने 245 लिख लिया, तो यहाँ पे 225 आएगा। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई, इसको सुधार लेते हैं। यहाँ हम 225 से करना शुरू करेंगे। 225 के बाद हम क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। 225 है, हमने 2 से यहाँ पे जब हम कर रहे थे यहाँ पर, तो 2 से काटना हमने बंद कर दिया था, क्योंकि इकाई में 5 आ गया था। 225 की इकाई में 5 है, 2 से नहीं कटेगा। हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 से ट्राई क्या करने का रूल होता है दोस्तों, जो हमारी संख्या दी होती है इसमें देखेंगे कि जो संख्या दी गई है अपनी, ये संख्या के अंकों का योग जो 5 2 और 2 2 2 और 5 है, तो इनको जोड़ेंगे। अगर 3 के पहाड़ा में आएगा तो हमारे 3 से कट जाएगा। जोड़ते हैं 5 और 2 7, 7 2 9, 9 3 पहाड़े में आता है, इसलिए संख्या जो हमारी है यह 3 से कट जाएगी। 3 से काटेंगे तो 3 7 21 है, और 3 1 बचा 21 का, 22 में 21 गए, 1 बचा, 1 हासिल बच गया है, और 1 5 मिलकर 15 हो जाएगा। 3 5 15। फिर देखते हैं, तो फिर 3 से काटेंगे तो 7 5 12 होता है, जोड़ने पर 7 और 5 जोड़ेंगे 12 होगा। अंकों का योग 12 है, इसलिए 3 से फिर से कट जाएगा। तो फिर भाजक अपना 3 होगा, तो 3 दूनी 6 और 1 बचा, 3 5 15। फिर 25 है, अब 5 2 7 है, 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा हमारा। 5 5 1 कम 5 है, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5। ये अपना लास्ट तक हम जब तक 1 नहीं आएगा तब तक इसको काटते जाएंगे। अब हम सवाल में लगा रहे हैं वर्गमूल। जब हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं तो वर्गमूल ज्ञात करने में होता है कि 2 2 के जोड़ा बनते, घात 2 होता है। वर्गमूल को जब लिखते हैं तो वर्गमूल अंडर रूट, इस तरह का अंडर रूट होता है, और जब यह हटता है तो अपना 2 2 का जोड़ा लेके हटता है।
तो आइए इसको अब सॉल्व करते हैं, 2 को जोड़ा बनाते हैं। 2 जोड़ा बन के कहाँ है, कितना देगा आंसर है। तो यहाँ पे 2 और 2 बार जुड़ के ये दोनों 2 जुड़ के 1 2 निकल के आएगा। ये 2 जुड़ के जोड़ा बन के 1 2 निकल के आएगा। ये दोनों 3 का 1 जोड़ा बन के आएगा और ये 5 का 1 जोड़ा बन के आएगा। तो अपने पास क्या क्या जोड़ा, किसका किसका जोड़ा बना देख रहे हैं, 2 गुणे फिर 2 का बन गया जोड़ा, फिर गुणे 3 और गुणे एक बार 5 का जोड़ा बन गया। अब इनका आपस में गुणा करते हैं। ये दोस्तों ये अंडर रूट के अंदर आएगा, वर्गमूल निकाल रहे हैं तो अंडर रूट के अंदर इसको लिखेंगे कि कितना, अंडर रूट लिखते हैं पूरे में लिखेंगे इसको, यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगेगा। जो पहले अंडर रूट हम लगाएंगे अंडर रूट के अंदर यहाँ सारी संख्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर सारी संख्या लिखेंगे। जैसे 2, पहले इस 2 को लिखेंगे, फिर मतलब 4 बार 2 2 लिखेंगे, फिर गुणा करके 3 2 बार 3 3 लिखे, गुणे 2 बार 5 5 लिखेंगे। तो वहाँ से फिर निकल के आएगा हमारा ये 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5। इसके बाद आइए गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंचे 60। तो हमारा उत्तर 60 हो गया। आइए इसको एक बार और लिख के दिखाते हैं कि हम अंडर रूट के अंदर अंडर रूट जो होता है रूट के अंदर कैसे लिखते हैं, ये आपको दिखाते हैं क्या क्या लिखेंगे। जैसे कि हमारे इसमें क्या क्या आया था आप देख रहे थे। आइए इसको लिख लेते हैं, 4 बार 2 आया था, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 आया था। इसके बाद 2 बार 3 आया था, 2 बार 3 लिख लिए, गुणे 2 बार 5 आया था। ये अंडर रूट का था। और अंडर रूट जब दोस्तों अंडर रूट हटता है, वर्गमूल का जो चिन्ह हटता है, वर्गमूल का चिन्ह होता है अंडर रूट। और जब अंडर रूट हटता है तो हम 2 के जोड़ा के साथ में अंकों को बाहर निकालते हैं। जिसका 2 जोड़ा बनता है उससे हम एक अंडर रूट एक शब्द बाहर ले लेते हैं। 2 का जोड़ा बन गया तो कलर दूसरा कर लेते हैं। इस अंडर रूट से 1 2 निकल के आएगा जोड़ा से, इस जोड़ा से गुणे 2 निकल के आएगा, इस जोड़ा से गुणे 3 निकल के आएगा, फिर इस जोड़ा से गुणे 5 निकल के आएगा। तब हमारा उत्तर आता 5 3 15 15 30 30 दूनी 60 और 60 का वर्ग दोस्तों हमारे पास होता 3600। आइए हम एक बार इसको जांच भी कर लेते हैं, क्या 60 का वर्ग मतलब हमारा 336 होता नहीं होता। जैसे हमने बोला था यहाँ पर कि 3600 का वर्गमूल अगर हम निकाल रहे हैं, हम बताए आपको, तो कितना हमने दे दिया इसका उत्तर 60। तो 3600 का वर्गमूल 60 होता है और 60 का वर्ग कितना होगा हमारा, 60 का वर्ग निकालेंगे तो 3600 होगा। और वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग निकालना तो आपको पता है कि 60 गुणे 60 कर देंगे, हम 60 गुणे 60 कर देंगे। तो जब करेंगे हम 60 गुणे 60 तो इकाई में दोनों के 0 है, 60 में इसमें इस 60 में भी 0 है, इस 60 में 0 है, तो 2 0 आपकी इकाई से उतर के आएंगे और 6 6 36 आ जाएगा। 6 6 36 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। दोस्तों आइए वीडियो थोड़ा बहुत लंबा तो नहीं है, इसलिए इसमें एक गुणा आपको करना सिखाते हैं। 2 अंकों को गुणा जैसे आपको करना है, जैसे आपको करना है 78 और गुणे 25 करना, 78 गुणे 25 2 अंकों को गुणा करना है। तो इसको एक दूसरे नई तरीके से, नई विधि से आपको इसको हल करके दिखाते हैं। तो इसमें ऐसा कर सकते, क्रिया गुणा इसका होता है और बहुत आसानी से गुणा होता है। जैसे 8 और 5 का पहले गुणा करेंगे, हम इकाई गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 हो जाएगा। और इधर फिर दहाई गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर आपको तिर्यक गुणा करना, 7 गुणा 5 से और 8 गुणा 2 से, 7 पना 35 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया। इसको जब आप जोड़ेंगे, अब 0 के नीचे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं खाली है और यहाँ 1 के नीचे खाली है। 0 के नीचे कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 0 ही आ जाएगा। फिर जोड़ेंगे 5 और 4 9, 4 5 9, 9 6 15 की 5, हासिल आपके पास 1 आया। फिर 4 3 7 1 8 और हासिल 1 जोड़ देंगे 9 आएगा। और यहाँ हासिल कुछ नहीं होता, 1925 आता है आपका इसका उत्तर। ऐसे आप गुणा कर सकते हैं किसी भी संख्या का आसानी से। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होगा। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और आपके लिए जाते जाते एक सवाल देता हूँ कि आप बताएंगे कि 4900 है, 4900 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको। 4900 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको कि 4900 का वर्गमूल क्या होगा, और आप कमेंट में बताएंगे कि 4900 का वर्गमूल क्या है। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।